हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने अमीनो एसिड्स को कंप्लीट किया था। अगर आपके वो लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी यानी कि प्रोटीन्स के बारे में। अब प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों को इस टॉपिक में डर भी बहुत लगता है क्योंकि स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं इस टॉपिक में। तो आइए जाकर डर भगाते हैं और बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा अपनी याददाश्त को मजबूत करते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ होते हैं एसिड सॉल्युबल पूल और एक होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब सर ये एसिड सॉल्युबल पूल क्या है, इनसॉल्युबल पूल क्या है, तो इनको समझने के लिए डिटेल में आपको पीछे के लेक्चर्स में जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको यहां पे बता दूं कि हमने कोई भी लिविंग का एक पीस लिया था, चाहे वो कोई वेजिटेबल हो या फिर कोई भी लीवर का पीस हो। उसके बाद उसमें हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाया था और उसकी स्लरी बना के जब हमने छाना था तो हमें दो फ्रैक्शन मिले थे। एक तो वो फ्रैक्शन जो नीचे बर्तन में आ गया था यानी कि फिल्ट्रेट था, और एक फ्रैक्शन जो कपड़े के ऊपर रह गया था, छन नहीं पाया था, यानी कि रिटेंटेट था। अब जो नीचे आ गया था भैया उसको बोला था हमने एसिड सॉल्युबल पूल, और जो नहीं छन पाया था उसको बोला था एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब सर ये क्यों नहीं छन पाया? क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे, जो केमिकल कंपोनेंट्स थे, उनका साइज भैया क्या था, छोटा था, इसीलिए छन के नीचे आ गया। उनको हमने बोला बायो माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोला उनको? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जिनका साइज बड़ा था, जो नहीं छन पाए, उनको बोला बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में कौन से थे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल। और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में थे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। करेक्ट। अब सुनो, आप जानते हो कि हमारी पूरी बॉडी इन्हीं दो केमिकल से मिलकर बनी है, इन्हीं दो तरह के केमिकल से मिलकर बनी है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो सेल है उसका कंपोजिशन इन दो तरह के केमिकल से हुआ है, और बहुत सारी सेल ने मिलकर हमें बनाया है। बहुत सारी सेल से मिलकर क्या बने हैं? ऑर्गेनिजम्स बने। तो यार बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल से हमारी सेल बनी, और बहुत सारी सेल से क्या बने? ऑर्गेनिज्म बने। अब हमारे पूरे टोटल सेल्यूलर सिस्टम में इन केमिकल्स का कितना कितना परसेंटेज है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और अगर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसका मतलब क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो हम लिखेंगे यहां पे कंपोनेंट्स और लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्यूलर मास। टोटल सेल्यूलर मास, करेक्ट। तो यहां पे लिखे कंपोनेंट और यहां पे लिखा परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्यूलर मास। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पानी की, आप जानते हैं जल ही जीवन है, तो जो पानी का परसेंटेज होता है पूरे टोटल सेल्यूलर मास में, वो होता है 70 to 90%। हमारी पूरी बॉडी में जो पानी है वो कितना है? 70 से 90%, या ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी बनी है वो 70 से 90% पानी से बनी है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्रोटीन, और इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो कितना परसेंट है हमारी बॉडी में? 10 से लेकर 15%। 10 से लेकर 15%। व्हाट अबाउट न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड होता है 5 से 7%। व्हाट अबाउट कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट होता है 3%। देन लिपिड होता है हमारा 2%। और जो आयंस होते हैं
आयंस होते हैं वो होता है हमारा 1%। अगर आपने यहां पे ध्यान दिया तो आपने देखा होगा कि जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है वाटर। कितना भाई? 70 to 90%। लेकिन हमारी बॉडी में जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो कंपोनेंट है वो होता है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है बच्चों वो क्या है? वो है सेकंड मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट इन आवर बॉडी। तो आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सेकंड मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट हमारी बॉडी में क्या है, तो आप हमें बताएंगे क्या है? प्रोटीन। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में दी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, बहुत आसान है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी होता है। पानी के बाद क्या होता है? प्रोटीन। कितना परसेंट? 10 से 15%। कितना परसेंट? 10 से 15%। उसके बाद में आता है न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए, वो होगा 5 से 7%। उसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि 3%, फिर लिपिड और फिर 1% होते हैं आयंस। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। ये मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी थी जो मैंने दे दी। आइए बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो ये सबसे पहले प्रोटीन को समझ लेते हैं, फिर थ्योरी हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। तो जो प्रोटीन होते हैं बच्चों, जो प्रोटीन्स होते हैं ये पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। अब सर पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर वो कंपोनेंट होते हैं या वो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं दीवार, वॉल, तो जो दीवार है वो पॉलीमर है, लेकिन उसकी मोनोमर यूनिट क्या है? ईंटें यानी कि ब्रिक। इसी तरह से जो प्रोटीन है वो कैसा है भाई? पॉलीमर है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें, अगर मैं कहता हूं कि पॉलीमर जो प्रोटीन है एक दीवार है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ईंटों की जगह इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होती है बच्चों अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब तो सर ये हो गया कि जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से ही मिलकर बने हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों वो किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। कैसे बनते हैं आइए देख लेते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर आप जानते हो, ये है NH2, ये है C, ये है H, ये है मान लीजिए R1 वेरिएबल R ग्रुप, ये है COOH। ठीक, ये एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड नंबर 1, करेक्ट। यहां पे दूसरा अमाइनो एसिड है, तो फिर से हम इसको रिपीट कर देंगे HNH, फिर देखो CHR2 और फिर यहां पे क्या होगा? COOH। समझ में आ रहा है ना? तीसरा अमाइनो एसिड फिर से वही करना है, NHH, फिर है CHR3, फिर है यहां पे COOH। तो इस तरीके से यहां पे मान लीजिए 3 अमाइनो एसिड हैं, और ऐसे कितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इसी तरीके से हो सकता है। तो हमको क्या करना है जरा आप समझिए इस बात को। मैंने क्या किया, जो प्रोटीन्स में फॉर्मेशन होता है, अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। यानी कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें वाटर रिमूव होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब नहीं होता पानी की कमी हो गई, तो वाटर रिमूव होता है, वो ये सिंथेसिस है। तो देखो बच्चों, वाटर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 2 H चाहिए होते हैं, 1 O चाहिए होता है। ढूंढो, 1 H 2 H, H तो है, एक वाटर ऑक्सीजन चाहिए तो यहां पे वो है। तो यानी कि COOH का मार्कर चेंज कर लेता हूं, COOH का OH और NH2 ग्रुप का H अपनी कुर्बानी देगा और यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। ऐसा ही यहां पे होगा, यहां से भी क्या हो जाएगा बच्चों? एक वाटर रिमूव हो जाएगा।
और जब वाटर रिमूव होगा तो यहां पे फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। ये है सर NH2CHR1, ये हो जाएगा C11ONCHHR2, C11ONCHCH3 तो आप देख रहे हो यहां पे कि जो ये वाला है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, और इसमें भी जो ये वाला बॉन्ड है, ये किसकी वजह से बना है? जब यहां पे वाटर रिमूव हुआ है। आप देखो मैंने क्या किया बच्चों कि यहां से OH ले लिया, इसका H ले लिया, वाटर रिमूव हो गया। अब ये बचा था क्या? इतना छुपा दो, ये क्या बचा था? C डबल बॉन्ड O, और ये वाला C कार्बन की अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए 2 यहां पे हो गया, 1 यहां पे हो गया, ये वाला C जुड़ जाता है इस वाले N से। देखो ये वाला C जुड़ गया इस वाले N से, इसका H एज इट इज रहा। ऐसा ही इसके साथ भी हुआ, तो देखो यहां पे ये COO और इसके ये N से जुड़ गया। यानी कि यहां से वाटर रिमूव होने के बाद में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और सेम एज विद दिस, इसको भी हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए ये तो अमाइनो एसिड नंबर 1 था R1, ये अमाइनो एसिड नंबर 2 था यानी कि R2, ये अमाइनो एसिड नंबर 3 था R3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया से जुड़ते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते जाते हैं, और यही छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलकर बना देते हैं प्रोटीन को। इसीलिए प्रोटीन पॉलीमर यूनिट होता है अमाइनो एसिड की। करेक्ट, प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर यूनिट होता है अमाइनो एसिड की। अब देखो यहां पे दूसरा पॉइंट सुनो, अमाइनो एसिड्स की हमने देख लिया कि ये पॉलीमर यूनिट है। प्रोटीन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि एक ऐसी चेन जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं। तो हां क्यों नहीं, ये देखो यहां पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं? 2। 3 अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए हमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनाने पड़े, तो हमें 26 पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत थी। तो हम बोल सकते हैं कि इस वाली चेन में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हैं। और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं। अब कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई, ये तो तुमने ये सीखा है कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। कहानी सुनो, क्या कहते हैं देखो सर, प्रोटीन का जो लेफ्ट टर्मिनल होता है, मान लीजिए प्रोटीन एक चेन है, सुनिए, ये है अमाइनो एसिड नंबर 1, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ये है अमाइनो एसिड नंबर 2, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ये है अमाइनो एसिड नंबर 3 एंड सो ऑन। तो बच्चों जो प्रोटीन, अगर ये प्रोटीन एक बहुत बड़ी चेन है तो इसका ये सिरा का नाम क्या है और इसके इस सिरे का नाम क्या होता है? इस वाले सिरे का नाम क्या है और इस वाले सिरे का नाम क्या है? इससे क्वेश्चन आता है बच्चों। इस वाले सिरे को हम बोलते हैं एंड टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एंड टर्मिनल। जो पहला अमाइनो एसिड है, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, वो बोला जाता है एंड टर्मिनल, क्योंकि यहां पे देखो ये वाला तो एंगेज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये यहां पे किसी से भी एंगेज बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंड टर्मिनल। यानी कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है बच्चों? फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो टर्मिनल होता है वो होता है एंड टर्मिनल। और एंड टर्मिनल हमेशा कहां पाया जाएगा? तो हमेशा ये पाया जाता है लेफ्ट साइड में। कहां पाया जाता है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड।
तो ऐसा भी पूछ सकता है कि जो प्रोटीन चेन है उसमें जो लेफ्ट साइड में टर्मिनल है उसका नाम क्या है, एन टर्मिनल। फर्स्ट अमाइनो एसिड के टर्मिनल का नाम क्या होता है, एन टर्मिनल। करेक्ट। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो मान लो ये चेन कहीं से शुरू हुई तो कहीं पे खत्म भी होगी, तो जहां पे भी लास्ट अमाइनो एसिड होगा, लास्ट अमाइनो एसिड होगा उसको बोला जाएगा सी टर्मिनल। क्या बोला जाएगा, सी टर्मिनल। क्यों भैया, लास्ट अमाइनो एसिड में ये वाला COOH बॉन्ड इंगेज नहीं होगा। लास्ट अमाइनो एसिड का NH2 वाला बॉन्ड इंगेज होगा लेकिन COOH वाला बॉन्ड इंगेज नहीं होगा। इसीलिए लास्ट अमाइनो एसिड को बोलते हैं, या प्रोटीन चेन के लास्ट अमाइनो एसिड को बोलते हैं सी टर्मिनल। क्या बोला जाता है, सी टर्मिनल। और ये कहां पे होगा, ये होगा राइट साइड में। कहां पे होगा, राइट साइड में। अब बच्चों एक कंफ्यूजन है बहुत बड़ा, आपको याद दिलवा देते हैं। जैसे कहीं पे भी आपने एग्जाम वगैरह में हार्ट का डायग्राम बनाया हो, ये हार्ट का डायग्राम है बच्चों, या आपने इस तरीके से हार्ट का डायग्राम बनाया, तब आप यहां पे लिखते हो राइट ऑरिकल और यहां पे लिखते हो लेफ्ट ऑरिकल, फिर उसके बाद में यहां पे लिखते हो राइट वेंट्रिकल और यहां पे लिखते हो लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन सर यहां तो उल्टा हो गया, आप इस वाले एंड को यहां पे राइट कह रहे हो और यहां पे लेफ्ट कह रहे हो। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी बॉडी का कोई आप ऑर्गन बना रहे होते हो, बॉडी का कोई आप ऑर्गन बना रहे होते हो, तब वहां पे जो साइड्स हैं वो ऐसे दी जाती हैं जैसे आप अपनी बॉडी का ही ऑर्गन खुद से दिखा रहे हो। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से खड़ा हूं और ये हार्ट यहां पे लगा हुआ है, तो ये वाला साइड कौन सा है, राइट साइड, और ये वाला साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड। लेकिन जब आप कोई केमिकल स्ट्रक्चर बना रहे होते हो तो आप अपनी बुक में इस तरीके से बना रहे होते हो कॉपी पे, या मैं बोर्ड पे इस तरीके से बना रहा हूं, तो ये मेरा है लेफ्ट हैंड और ये मेरा है राइट हैंड। इसीलिए ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ये है फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये है लास्ट अमाइनो एसिड, ये है लास्ट अमाइनो एसिड का सी टर्मिनल और ये है फर्स्ट अमाइनो एसिड का एन टर्मिनल। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, वो इसी से सोचते हैं कि हार्ट में तो हम लोग यहाँ पे राइट ऑरिकल इस साइड बनाते हैं और यहीं पे वो कर देते हैं कि इसको हम क्या लिख देते हैं, राइट साइड या राइट टर्मिनल लिख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं लेफ्ट टर्मिनल। वो बात बिल्कुल गलत है। तो आपने यहां पे देखा, दो चीजें हमने यहां पे देखी। एक तो दो अमाइनो एसिड किससे बने हैं, दो अमाइनो एसिड बने हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। यानी कि प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस है, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है बच्चों। ये कैसी प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, ठीक है ना। अच्छा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कोई एंजाइम की भी नीड होती है, बिल्कुल नीड होती है। तो यहां पे एक एंजाइम की नीड होती है बच्चों, यहां पे एक एंजाइम की नीड होती है पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए। उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। क्या है बच्चों, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यानी कि वही एंजाइम वाटर के रिमूवल में और इसका C इसके N के साथ जोड़ने में हेल्प करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो उम्मीद है आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है। आइए थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं। बेटा चलो थ्योरेटिकल पार्ट देख ले। अब देखो, प्रोटीन क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ओके, अब देखो, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। आप जानते हो कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, यानी कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन टर्म है बच्चों वो दिया था बर्जीलियस और मुल्डर ने। और जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्रोटीन में, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है CHON और कभी कभार फॉस्फोरस एंड सल्फर भी।
जो प्रोटीन है वो कैसा है भैया, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है। और ये बात को कहा था हॉफमिस्टर एंड फिशर ने। आप भी जानते हो कि हमने आपसे कहा है कि प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, तो जो उसमें मोनोमर यूनिट है वो क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। और इसको क्या किसने कहा था, हॉफमिस्टर एंड फिशर ने कहा था। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। हमने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि नेचर में 300 अमाइनो एसिड है। नेचर में कितने अमाइनो एसिड हैं, 300 अमाइनो एसिड हैं, लेकिन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड पार्ट लेते हैं और बनाते हैं प्रोटीन को। कितने, 20 अमाइनो एसिड। जैसे सपोज ये है अमाइनो एसिड नंबर 1, ये है अमाइनो एसिड नंबर 1, ये है अमाइनो एसिड नंबर 2, ये है अमाइनो एसिड नंबर 3, ये है अमाइनो एसिड नंबर 4 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये अमाइनो एसिड नंबर 1 और अमाइनो एसिड नंबर 2 अलग अलग अमाइनो एसिड होंगे, मतलब यहां पे आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि सारे अमाइनो एसिड में NH2 होता है, सारे अमाइनो एसिड में एक H होता है, सारे अमाइनो एसिड में COOH होता है। तो जो अमाइनो एसिड कौन सा है ये किस पे डिसाइड होता है, वेरिएबल आर ग्रुप पर। तो जैसे जैसे आर ग्रुप बदलता जाएगा वैसे वैसे अमाइनो एसिड बदलते जाएंगे। तो प्रोटीन एक पॉलीमर है, एक चैन है, और उस चैन में अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड हैं, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड हैं। अगर इस चैन में एक ही तरह के अमाइनो एसिड होते तो हम प्रोटीन को होमोपॉलीमर बोलते हैं अमाइनो एसिड का, लेकिन चूंकि यहां पे अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड हैं, इसीलिए प्रोटीन को हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक मोती की माला है। अब एक मोती की माला, उसमें सारे मोती एक ही कलर के हैं, तो जो मोती की माला है वो पॉलीमर है, और जो उसमें मोती हैं वो उसका क्या है, यूनिट, यानी कि मोनोमर है। तो अगर पूरी मोती की माला एक ही कलर की होती है तब हम उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर, और वही मोती की माला एक से ज्यादा कलर के मोती होते हैं उसमें, जैसे कोई लाल है, काला है, सफेद है, तब हम इसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। तो इस माला को आप मान लीजिए प्रोटीन और मोतियों को मान लीजिए अमाइनो एसिड। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही तरह के अमाइनो एसिड से पूरी एक प्रोटीन का निर्माण हो जाए। तो प्रोटीन होमोपॉलीमर कभी नहीं हो सकता। प्रोटीन में एक से ज्यादा तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, इसीलिए ऑलवेज प्रोटीन चेन आर हेट्रोपॉलीमर। ओके, तो प्रोटीन क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन। ये मैंने आपको बताया है कि जो प्रोटीन्स हैं बच्चों, अब देखो यहां पे ये अमाइनो एसिड हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड हैं, इन दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे एक बॉन्ड की जरूरत हुई, तो इस बॉन्ड का नाम क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर इस दोनों अमाइनो एसिड को हमने जोड़ा पेप्टाइड बॉन्ड से, फिर इसको भी हमने जोड़ा पेप्टाइड बॉन्ड से, और इसी तरह से अमाइनो एसिड को हम किससे जोड़ते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से। इसका मतलब प्रोटीन की एक चेन में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं, या बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड क्या बना लेते हैं, प्रोटीन की एक चेन। इसीलिए प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आरएनए ऑल्सो टेक पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आप जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ोगे ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का निर्माण आरएनए के थ्रू। तो प्रोटीन का निर्माण आरएनए के थ्रू होता है, तो हम बोल सकते हैं कि आरएनए पार्ट लेता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और प्रोटीन सिंथेसिस किसके ऊपर होता है, राइबोसोम के ऊपर। ये प्रोसेस क्या है ये आपको वहीं पता चलेगा, किसके ऊपर होता है, राइबोसोम के ऊपर। इसीलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। तो भाई देखो, प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या क्या जरूरत है, एक तो अमीनो एसिड की, एक राइबोसोम की, और आरएनए की। ठीक है ना। तो आरएनए पार्ट लेता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और प्रोटीन कहां पे सिंथेसाइज होती है, किसके ऊपर सिंथेसाइज होती है, राइबोसोम के ऊपर। और किससे सिंथेसाइज होती है, अमीनो एसिड से। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो हमने इस लेक्चर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें कवर की हैं। सारा बेसिक आपका कवर है
ये लेक्चर आपका तैयार है तो प्रोटीन पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।